बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए, हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किए हुए हैं न्यूमेरिकल्स क्लास 9 के। तो आज हम जो न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4। मैं लंबी तनकीद नहीं बांधूंगा क्योंकि ये एक सीरीज हमारी स्टार्ट है। तो आप लोग फौरन क्वेश्चंस की तरफ आए। चैप्टर नंबर 4 उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये है जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4.1। सबसे पहले इसमें डेटा में देखें हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन हैं। हमने फाइंड करने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, मतलब कोई भी एक फोर्स है तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। सपोज ये एक फोर्स है तो ये उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है वो एफ एक्स होता है। सपोज ये एक फोर्स है और ये जो है ये एफ वाई। तो हमने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट करने, ये इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं जी। तो कंपोनेंट यहां लिखेंगे आप, कंपोनेंट अलोंग, ग्लासेस में पेन, अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एफ एक्स। एक तो ये आपने फाइंड आउट करना है। फिर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एफ वाई, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। आपको गिवन क्या है अब हम देखते हैं बीच में से। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स आपको जो गिवन है जिसके ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो F इज इक्वल टू 50 न्यूटन है। एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और एंगल जो है यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना हुआ है ये 30 डिग्री का एंगल है। यहाँ लिखें जी एंगल मीन थीटा 30 डिग्री। अब आ जाए सोल्यूशन की तरफ। आपको इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। देखें, जब आप एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वी नो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करने। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो है 50। कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है। यहां से आप पहले cos 30 की वैल्यू निकालेंगे। यहां लिखें cos 30, हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.866। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 0.866। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? जो आंसर आया था 50 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 43.3 न्यूटन। ये आपके पास एफ एक्स। अब आप निकालेंगे एफ वाई। एफ वाई का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, एफ डॉट साइन थीटा। इसमें भी आप वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। एफ उसी तरह से फोर्स 50, साइन 30 मतलब साइन थीटा मतलब साइन 30। तो देखें जी, साइन 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालेंगे। साइन 30 0.5, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ जी। करें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50, हमारे पास आंसर आता है 25। तो ये भाई 25 न्यूटन जो है एफ वाई, ये दोनों हम लोग कंपोनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो है 43.3 न्यूटन। और कंपोनेंट अलॉन्ग विद वाई एक्सिस यानी एफ वाई, उसकी वैल्यू भी 25। यही हमसे पूछी गई थी, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट की न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। ये बेटा वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो काफी दफा बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैं फोकस करने जा रहा हूं। देखें जी, रीड करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखें जी। डेटा में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मींस कि एफ आपने फाइंड आउट करना है। देन और क्या फाइंड आउट करना है? एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स
मीन्स थीटा। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट की। अब आपको गिवन क्या है यहां पर, इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, यानी आपके पास है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी एफ एक्स कितना है जी आपको गिवन 12 न्यूटन, और दूसरा आपके पास क्या है जी वाई कंपोनेंट, तो लिखें जी वाई कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स मीन एफ वाई, वो कितना आपको दिया गया है 5 न्यूटन। सॉल्यूशन में आ जाए, इसके लिए भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला इसका क्या होता है, आप एफ निकालने के लिए फार्मूला आपके पास होता है, लिखने पहले वी नो दैट, अच्छी बात होती है, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। ये फार्मूला बेटा इसमें अप्लाई होगा, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 न्यूटन है, ये 12 उसका स्क्वायर ले लें, एफ वाई की वैल्यू कितनी है 5 होल स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से ले लें, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, वैसे 144 होता है, कुछ चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी आपको बोला है कि अगर मुझे आता है या आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज आप चेक कर लें, कोई हर्ज नहीं। आप देखिए 12 और उसका देखिए स्क्वायर क्या है आपके पास, तो ये देखिए 144, इसी तरह 5 का 25, अब इनको प्लस कर लें, 144 प्लस 25 ये हमारे पास आ जाता है 169। अब 169 का स्क्वायर रूट लें तो 13 होता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 169, ये आपके पास 13, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 13 न्यूटन फोर्स की। दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वो है थीटा। इसके लिए भी फार्मूला है। नाउ थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा के लिए आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये फार्मूला, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ वाई की वैल्यू है 5 न्यूटन, 5 और एफ एक्स की 12, या लिखें 5 डिवाइडेड बाय 12। जी बेटा आपने क्या करना है, tan इनवर्स के लिए पहले दबाना है शिफ्ट का बटन, शिफ्ट tan इनवर्स, उसके बाद आपने लिखना है 5 डिवाइडेड बाय 12। ये देखिए आपके पास क्या आंसर आता है 22.6 डिग्री। तो ये आप थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 22.6 डिग्री, ये है थीटा की वैल्यू। ये था बेटा आपका सेकंड न्यूमेरिकल। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके थर्ड की तरफ। उसकी स्टेटमेंट पर आप पहले फोकस करें, उतनी देर देखें क्या आपको गिवन है जी। स्टेटमेंट आपने यकीनन पढ़ ली है, मैं अब आपके साथ आता हूं। ये न्यूमेरिकल नंबर है आपका 3। देखें जी, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut, find the torque। आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है। आपके पास गिवन क्या है, फोर्स है, डेटा में लिखें जी फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। देन देखिए उसके बाद क्या है आपके पास है मोमेंट आर्म। ये जो डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं, ठीक है जी। मोमेंट आर्म को एल से लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं। कितना आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को आपने पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, 0.1 मीटर। उसके बाद आगे देखिए, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क आपने फाइंड आउट करना है। यहां लिखें जी टॉर्क, टॉर्क का सिंबल जो है वो टाओ होते हैं, ठीक है, वो आपने ऐसे बना लेना है, टाओ टाओ आपने फाइंड आउट करना है। इसमें सॉल्यूशन में आ जाएं, और इसका फार्मूला भी बहुत आसान है, आपको याद होना चाहिए। वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है जी टाओ का, टाओ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 100, एल की वैल्यू 0.1, तो 0.1 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। कोशिश क्या करें कैलकुलेटर ही यूज करें, बाज़ हमें ज़बानी भी आंसर्स आते होते हैं, लेकिन आप लोग किसी भी डाउट से बचने के लिए कैलकुलेटर आपको जब अलाउ है तो यूज करें। 10, तो आपके पास आंसर आ गया जी टाउ का 10 न्यूटन मीटर। ये है जी आपका न्यूमेरिकल थर्ड।
अब हम फोर्थ की चलते हैं, आप उसकी स्टेटमेंट को जरा देखें। जी, फोर्थ न्यूमेरिकल में है फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। न्यूमेरिकल नंबर 4, फोर्स एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर और कौन सा एंगल बना रही है, 30 डिग्री, यानी एंगल आपको गिवन है थीटा 30 डिग्री। आगे देखें, नेक्स्ट विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिसको हम एक्स कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही बात होती है। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमें गिवन है यहाँ पर, ये देखें, जैसे मैं यहाँ पर एक फोर्स बनाई है और ये देखें, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये कंपोनेंट जिसको हम एफ वाई बोलते हैं, ये जो हॉरिजन के साथ होता है वो एफ एक्स होता है, ठीक है जी। एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास है जी एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें, देखिए किधर है ये 20 न्यूटन, लिखिए जी 20 न्यूटन इसकी वैल्यू में दी गई है एक्स कंपोनेंट की। फाइंड आउट क्या करना है हमने, फाइंड आउट हमने यहां पे करना है फाइंड द फोर्स, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, यानी हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये जो फोर्स एफ है ये हमने फाइंड आउट करनी है। देखें जी, ये भी आपका इसी टाइप के पीछे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ फर्क सिर्फ ये था कि वहां पर हमने कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे, यहाँ फोर्स फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट एफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है जी। चूंकि हमारे पास जो है इस वक्त एफ एक्स की वैल्यू है, हम एफ फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको मॉडिफाई करके कॉस थीटा को यहाँ ले जाए, मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, यानी एफ एक्स डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा कॉस थीटा और इज इक्वल टू एफ। या दूसरे तरीके से आप वैल्यूज पुट करके भी उसको कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें बाय पुटिंग वैल्यूज, देखें एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, यहां पुट करें जी 20 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ये हमने पुट कर दी। ये सारा किसकी इक्वल है, एफ की। पहले आप कॉस 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से, ये आ जाए जी, ये देखें ये कॉस, ये 30, देखें क्या वैल्यू आती है 0.866, यहां लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 0.866, ये आपके पास फोर्स। अब आपने क्या करना है, 20 को डिवाइड करना है फिर से कैलकुलेटर पे, 20 डिवाइडेड बाय 0.866 जी 23.09, और इसको अगर मैं राउंड अप करता हूं तो 23.1 कर सकता हूं इसको। तो ये हमारे पास आ गई 23.1 न्यूटन फोर्स। ये हमने बेटा फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट जरा आप देखें। जी न्यूमेरिकल नंबर 5, इसका भी डेटा बनाते हैं, साथ स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या हमें गिवन है जी, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। देखें अभी पीछे भी हमने टॉर्क फाइंड आउट किया, लेकिन वो टॉर्क था मोमेंट आर्म, मतलब सिर्फ एक चार्ज। जब स्टीयरिंग की बात होती है तो स्टीयरिंग को जब घुमाते हैं तो उसमें जो मोमेंट आर्म होता है वो डबल यूज होता है, ये देखें, लुक एट लाइक दिस, यानी जो आपके पास मोमेंट आर्म की वैल्यू होती है, जितनी मोमेंट आर्म की, उसका वो टार्क में डबल हो जाता है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट। रेडियस वैल्यू यहां तक होती है रेडियस की, ठीक है, लेकिन यहां पर वो डबल हो जाएगा। देखिए पहले हम लिखते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो है रेडियस, यानी मूवमेंट आर्म हमें गिवन है, हम यहां लिखेंगे मूवमेंट आर्म, जिसको एल से डिनोट करते हैं, कितना है जी 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 16 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, क्या आ जाएगा 0.16 मीटर, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है जी, फोर्स गिवन है 50 न्यूटन की फोर्स है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर्स यहां लिखें F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। फाइंड आउट आपने क्या करना है, टॉर्क, लेकिन साथ मेंशन करते हैं टॉर्क ऑफ कपल फाइंड आउट करना है। जब कपल का टॉर्क फाइंड आउट करेंगे फार्मूला में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ये आपकी वैल्यू होगी, ये आपका सिंबल हो गया टॉ टॉ। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ।
वी नो डैट देखें जी, टॉ किसके इक्वल होता है, आपने पीछे भी बात की थी, टॉ इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एल। लेकिन जब आप कपल में जा रहे हैं तो वो जो एल होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी 2L आप लिखेंगे। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें बाय पुटिंग वैल्यूज। ये शुरू में मैंने आपको समझा दिया था कि ये देखिए स्टीयरिंग है, यहां से ये इसका रेडियस है, लेकिन अगर ये कपल की शक्ल में मूव कर रहा है तो फिर क्या होगा कि यही रेडियस इसका डबल यूज होगा, ये मोमेंट आर्म बनेगा सारा, ये दोनों यानी उसका डबल हो जाएगा जितना भी हमारे पास रेडियस होगा। तो देखें जी, टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई 2L। ये हम वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर टॉ की वैल्यू क्या आ जाती है, एफ देखें कितना है, 50 न्यूटन। 50 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू कितनी है, 0.16। जी, पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 0.16 को, हमारे पास आंसर आता है 0.32, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32। अब इसको आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 50 कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आता है भाई 16 न्यूटन मीटर। ये भाई इसका आंसर होगा। ये वो न्यूमेरिकल से चैप्टर नंबर 4 के जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हुए हैं 12 दफा बोर्ड के पेपर्स में, तो आप इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अपने हाथों से करते हैं तो इसमें से बहुत ज्यादा चांस होता है कि बोर्ड के पेपर में इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आता है, और यकीनन आएगा भी, और आप करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, और आपको रमजान की खुशियां भी मुबारक। अस्सलाम।